नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं जयकिश जैन। आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी गद्य की विधाएं चल रही हैं, जिनमें हमने कुछ विधाओं के बारे में समझा है, जाना है, उनकी विशेषताएं, उनके लेखक और रचनाओं को सीखा। उसी श्रृंखला में आज हम निबंध के बारे में समझेंगे कि निबंध किसे कहते हैं, लेखकों ने निबंध को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसके क्या विशेषताएं हैं, उनके निबंध और निबंधकार क्या हैं, और यह आपके लिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है निबंध क्या है। तो निबंध शब्द बना है नी प्लस बंध से। नी धन बंध से बना हुआ है। नी मीन्स पूर्ण रूप से नियोजित और बंध मीन्स बंधी हुई रचना। तो निबंध का अर्थ क्या हुआ? एक अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नियमबद्ध या नियोजित बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना को निबंध कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या लिखा है, अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना निबंध कहलाती है। अब बाबू गुलाब राय ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, ऐसी गद्य रचना जिसमें सीमित आकार के भीतर, कैसा सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, स्वास्थ्य, सजीवता तथा स्वच्छंदता, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। उन्होंने क्या, जैसे हमने सामान्य सी भाषा के बारे में समझा कि पूर्ण रूप से बंधी हुई नियमबद्ध संरचना या नियोजित, पूर्व नियोजित, जिसकी हम पहले से योजना बना लें, और या नियमबद्ध भी बोल सकते हैं उसे। तो इस रचना को हम क्या कहते हैं? निबंध। उन्होंने इसमें और भी कई शब्दों को शामिल किया है कि ऐसी गद्य रचना जिसमें सीमित आकार के भीतर, उसका आकार कैसा हो? सीमित हो, किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन के कारण, अपनेपन के कारण, स्वच्छंदता के कारण, और स्वास्थ्य में गलत लिखा हुआ, सजीवता के कारण और आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को और भी आसान भाषा में संबोधित किया है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, क्योंकि कवि कविता करते हैं, उनको गद्य लिखना एक कठिन काम माना जाता है, तो उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला है, यह है निबंध के विकास के क्रम कि निबंध को कितने, मतलब शुरुआत निबंध की कहाँ से हुई थी और किस किस सन में किस किस प्रकार से निबंध लिखे गए थे, हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो निबंध के विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, क्योंकि गद्य विधाएं सारी भारतेंदु युग से ही शुरुआत हुई, तो निबंध भी भारतेंदु युग से ही शुरुआत है। भारतेंदु युग की निबंध की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले समाज सुधार की भावना। इस युग के निबंधकारों ने समाज सुधार की भावना से, समाज में जो भी कमियां थीं उनको सुधारने की भावना से निबंधों को लिखा। राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना, लेखकों ने या निबंध लेखकों ने अपने निबंधों के माध्यम से जनसंचार में राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का विकास करने हेतु रचनाएं की। अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर प्रहार, जो हमारे समाज में या देश में उस समय जो भी कुरीतियां थीं, जो भी हमारे रूढ़ियां थीं,
या जो हम अंधविश्वासों पर मानते थे उन पर भी उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रहार किया। अच्छा, यही रचनाएं हमने पढ़ी हैं काव्य में, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं पद्य साहित्य में। तो यदि आप लोगों ने वह वीडियोज ना देखी हो तो इसी की प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी ग्रामर के नाम से बनी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और चौथी है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, हास्य व्यंग्य के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया गया था। चलिए अगला है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचनाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका है ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रोदय, चढ़ती उम्र और बातचीत। बालकृष्ण जी क्या कर रहे हैं? बातचीत करना चाहते हैं। चंद्रोदय, चढ़ती उम्र और बातचीत। प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने परीक्षा लिखी है, वृद्ध, दांत और पेट। इस प्रकार से छोटे छोटे विषयों पर भी पहले निबंध लिखे गए थे। परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट प्रताप नारायण मिश्र के हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनका है शिव शंभू का चिट्ठा। अब आगे आते हैं हम द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताएं। तो जो लगभग भारतेंदु युगीन विशेषताएं थी, लगभग वही वैसे ही विशेषताएं, क्योंकि उस समय भी समाज में वही व्याप्त थी। बस थोड़ा सा अंतर था कि जैसे हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा को या खड़ी बोली को व्याकरण रूप प्रदान किया गया था, ठीक है ना, या हम कहें कि भाषा को अच्छे से व्याकरण संबद्ध बनाने का प्रयास किया था जो द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है विषय वस्तु की गंभीरता, मतलब गंभीर विषयों पर निबंध लिखे गए। परिमार्जित भाषा का प्रयोग, समाज सुधार की भावना, वही फिर से समाज सुधार आ गया, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, देश प्रेम में समाज सुधार की भावना या राष्ट्रीयता की भावना। और हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया था इस युग के निबंधकारों ने। चलिए देखते हैं कौन से प्रमुख निबंधकार थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी रचना है साहित्य की महत्ता, विचार भी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका है कछुआ धर्म, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कौन सा है? कछुआ धर्म। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका है समाज और साहित्य और भारतीय साहित्य की विशेषताएं। और हम पढ़ रहे हैं अभी निबंध साहित्य, निबंध की विशेषताएं, ठीक है ना, और निबंध के कवि, सॉरी लेखक। बाबू श्याम सुंदर दास की है समाज और साहित्य और भारतीय साहित्य की विशेषताएं। और सरदार पूर्ण सिंह, इनका है कन्यादान, आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता। चलिए आगे बढ़ें। शुक्ल युग की विशेषताएं, मतलब शुक्ल युग में जो निबंध लिखे गए उसकी क्या विशेषताएं रहीं। अच्छा, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, जिन्होंने यह परिभाषा दी थी कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और इस काल को निबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं, अच्छी शैली में, परिमार्जित शैली, प्रौढ़ शैली में, विचारात्मक, भावात्मक सभी प्रकार के निबंध इसमें लिखे गए थे। तो इस काल को, शुक्ल युग को निबंध के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे पहला विशेषता है इनकी गंभीर, विचारात्मक और उदात्त भाव प्रधान निबंध लिखे गए। आप समझ सकते हैं, उदात्त भाव प्रधान और गंभीर, विचारात्मक, गंभीर, उदात्त भाव प्रधान, ठीक है ना, ललित निबंध, विषय प्रधान निबंध, इनमें विषयों की प्रधानता रही। किसी भी एक विशेष को लें, किसी भी एक विषय को लिया, उन्होंने उस पर पूरी की पूरी अपनी आगे पीछे ऊपर नीचे, मैंने कहते हैं ना 360 एंगल, मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी की सारी उस निबंध के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करी। तो विषय प्रधान निबंध। मनोविकारात्मक निबंध लिखे गए और विषय वस्तु में पर्याप्त विविधता भी देखने को मिलती है। अब आगे आते हैं, और एक और है अंतिम, प्रौढ़ और गंभीर शैली का प्रयोग किया गया इस युग के निबंधों को लिखने में। प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी चिंतामणि है भाग 1 और भाग 2 में संग्रहित, क्रोध, उत्साह, भय आदि नाम से ये चिंतामणि एक पूरा का पूरा निबंध संग्रह हो गया, जिसमें क्रोध, उत्साह, भय इस प्रकार से निबंध लिखे जाते हैं। चिंतामणि के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। बाबू गुलाब राय, इनका लिखा ठलुआ क्लब। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मेरे प्रिय निबंध और प्रदीप पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध पदमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखित है। और शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी का कौन सा है? वृंत और विकास और कवि और काव्य, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आप लोग यह याद रख सकते हैं।
कम से कम 4 तो याद करना। ये आपके क्लास 11th और 12th के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। 9th 10th के लिए तो केवल निबंध की परिभाषा और उसके कोई 2 या 4 लेखक और उनकी रचनाएं अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। और हमने यह लिया है आपके 10th और 12th की हिंदी की बुक से, ठीक है ना। तो आप उसको भी पढ़ें अच्छे से समझने के लिए। अब आते हैं हम अगले और लास्ट है शुक्लोत्तर युग के निबंध की क्या विशेषताएं रही हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता है भावनात्मक आत्मपरक निबंध लिखे गए। मतलब इस युग में कौन से निबंध लिखे गए या निबंधों की विशेषताएं कैसी रही कि जो निबंध थे भावनात्मक थे और आत्मपरक निबंध थे। विषय वस्तु में व्यवस्था रही, व्यवस्था नहीं विविधता, विविधता माने अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु में अलग अलग विषय वस्तु ली गई थी। विचारात्मक भावात्मक समीक्षात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया गया। निबंध लेखकों की अपनी निजी विशेषताएं रही, मतलब हर लेखक की कुछ एक अलग विशेषता थी, उन्होंने अपने ही क्वालिटी के आधार पर निबंधों की रचना की है। कुछ लेखक भी हैं इनके शुक्लोत्तर युग के। डॉक्टर नगेंद्र विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, यहाँ पर देखना विचार और वितर्क हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हैं विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है विचार और वितर्क। विद्यानिवास मिश्र जी का है तुम चंदन हम पानी, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक रैदास जी के पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भाषा समानी, इस प्रकार से। तो लेकिन ये निबंध है किसके द्वारा लिखित, विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित। और रामविलास शर्मा प्रगति और परंपरा और प्रगतिशील साहित्य, ठीक है। तो आज के लिए हमारा निबंध का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ, और भी हम बारी बारी से सभी निबंध गद्य की विधाओं को पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यदि यह अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल रही हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, और व्हाटएवर जो भी आपको जैसा लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते गाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।